योजना बहुत अच्छी है भैया। और मतलब जैसे कि हम हाउस वाइफ हैं तो हस्बैंड से ही मतलब उन्हीं के ऊपर ही हमें निर्भर रहना पड़ता था। अभी इससे यह है कि हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे, अपनी छोटी मोटी जरूरतों को हम भी पूरा कर पाएंगे। सैकड़ों कंडीशंस लगाकर दिल्ली की महिलाओं को इस योजना से बाहर करने का काम दिल्ली की सरकार ने करने का काम किया। एप्लीकेंट या उसकी फैमिली पर किसी के ऊपर कोई पुलिस केस ना हो। अब आप बताइए ये कोई बात है? छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनके पुलिस केस हो जाते हैं, छोटे मोटे धरने प्रदर्शन में लोग जाते हैं उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, अड़ोस पड़ोस में नोकझोंक हो जाती है उसमें झगड़ा हो जाता है, पुलिस केस हो जाता है, कॉलेज में लोग जाते हैं उनमें मुकदमेबाजी हो जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफ्यूज है। आज के दिन में इनकी हालत यूपीए 2 जैसी है। ये फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अरे भाई, इससे बढ़िया तो पोर्टल पे अप्लाई करा के एमएलए एमपी को लिस्ट भेज दो, वो अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को टिक कर देगा, उनको दे दो आप। इसमें तो ये 17 लाख का आंकड़ा सरकार कहां से लाई है? दिल्ली के लोगों को बताया जाए। ये पूरे तरीके से धोखा है, चीटिंग है बहुत बड़ी। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के बारे में क्या विपक्षी नेता कह रहे हैं, आज के इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताएंगे। जी हां, नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दास स्वतंत्र। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने महिलाओं से चुनाव के दौरान वादा किया था कि हर पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन जैसे ही लक्ष्मी योजना का पोर्टल खुला उसके साथ ऐसी शर्तें सामने आईं जिन पर अब सियासत भी तेज हो गई है और सवाल भी उठने लगे हैं। आज हम इसी पोर्टल और सरकार की इसी योजना को डिटेल से आपको समझाएंगे। जी हां, सबसे पहले जानते हैं कि विवाद क्या है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इस योजना की पात्रता शर्तों पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि सरकार ने दिल्ली में 10 साल के निवास प्रमाण पत्र की शर्त लगाकर बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया है। एप्लीकेंट या उसकी फैमिली पर किसी के ऊपर कोई पुलिस केस ना हो। अब आप बताइए ये कोई बात है? छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनके पुलिस केस हो जाते हैं, छोटे मोटे धरने प्रदर्शन में लोग जाते हैं उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, अड़ोस पड़ोस में नोकझोंक हो जाती है उसमें झगड़ा हो जाता है, पुलिस केस हो जाता है, कॉलेज में लोग जाते हैं उनमें मुकदमेबाजी हो जाती है। एक बात बताइए, अगर किसी महिला के पति के ऊपर मान लीजिए कोई केस है तो उसमें आप उसको परिवार को ही नहीं देंगे? फिर तो मुकदमे वाले अगर इतने ही बुरे हैं तो ये चुनाव ही क्यों लड़ते हैं? इनको सब कुछ चुनावों से ही हटा दो। जिसपे मुकदमा हो वो ना मंत्री बन सकता, ना वो मुख्यमंत्री बन सकता, ना वो चुनाव लड़ सकता। फिर ये क्यों है? 3 बच्चे से ज्यादा ना हो। अब मोहन भागवत कहते हैं हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें और बच्चे पैदा करें, और रेखा गुप्ता कह रही है कि अगर किसी के 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसको देंगे नहीं। तो ये मोहन भागवत और रेखा गुप्ता सलाह कर लें, दोनों संघ से आए कि भाई हिंदुओं को बता दे आखिर कितने बच्चे पैदा करने, ये बता दे पहले, सलाह मशवरा करके, तो उसी हिसाब से कर लेंगे। लोग इनके हिसाब से ही कर लिया करेंगे फिर बच्चे पैदा। किसी महिला की 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं तो आप उसको बाहर कर देंगे? ये क्या न्याय है? इससे भी ज्यादा हास्यास्पद, अगर किसी के परिवार में 1 साल के अंदर 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत हो तो उसको बाहर कर देंगे।
ये कहां से आ गया? यानी कि 200 यूनिट तो दिल्ली सरकार ने बोला था बेयर मिनिमम है जो मुफ्त देती है सरकार, और गर्मियों में 200 यूनिट बढ़ के 300 यूनिट 400 यूनिट तक लोगों की खपत जाती है। तो आदमी 200 चल रहा है, गर्मी में उसकी 300 यूनिट हुई, आपने उसको बाहर कर दिया, आप उसको भी नहीं देना चाहते। और इसके अलावा उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अब राशन कार्ड पे तो पहले लिमिट लगी हुई है, राशन कार्ड के ऊपर तो पहले लिमिट लगी हुई है, लोगों के बन नहीं पा रहे। तो ये पूरी की पूरी ये जो लक्ष्मी योजना है ये एक मजाक है, और एक बड़ा भद्दा मजाक है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि इनके मंत्रियों ने बैठ के तय करी है ये कंडीशन। फोटो खिंचवाइए कल, वोट इन्हें सबसे चाहिए। 18 वाली से भी वोट चाहिए, 19 वाली से भी चाहिए, 20 वाली भी चाहिए। पैसा ये सिर्फ 21 से ऊपर वाले को देंगे। किसी के 4 बच्चे भी हो तो उसका वोट इन्हें चाहिए, मगर 3 बच्चे से ज्यादा होंगे तो उसको ये पैसा नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि पूर्वांचल प्रवासी और हाल के वर्षों में दिल्ली आकर बसे परिवारों की महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाएंगी। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि सवाल उठाया कि वोट डालने के लिए तो हर नागरिक बराबर है, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए 10 साल का निवास प्रमाण क्यों मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं, आवेदन के लिए सांसद और विधायक की सिफारिश वाले दस्तावेज की शर्त भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको रोक कर ये भी समझाना चाहेंगे कि ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आजकल जिस तरह से काम होता है, हर नेता को पता चल जाता है कि ये उसका वोटर है या नहीं है, उसका धर्म, उसकी जाति और उसका हुलिया देखकर। सैकड़ों कंडीशंस लगाकर दिल्ली की महिलाओं को इस योजना से बाहर करने का काम दिल्ली की सरकार ने करने का काम किया। 1.5 साल आज हो गए और हर महीने कहते हैं इस महीने मिलेंगे, इस महीने मिलेंगे, इस महीने मिलेंगे। 6 महीने पहले पोर्टल बन गया था बता रहे थे, तो उस पोर्टल का क्या हुआ? उसका क्या हुआ जो कैबिनेट ने पास कर दिया था इन लोगों ने, उसको आज 1.5 साल हो गए। तो इनका काम जनता को मूर्ख बनाना है, ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं। लेकिन दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की बहनें समझ चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनका विश्वासघात करने का काम कर रही है। और जो आंकड़ा दे रहे हैं, ये जिस आंकड़े को दे रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं वो आंकड़ा भी पूरा नहीं करेंगे। आप सोचो दिल्ली में महिलाओं की आबादी कितनी है, वहीं पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो हर महिला को देने का काम कर रही है। वहीं दिल्ली में भाजपा सरकार कह रही है हम कुछ महिलाओं को देंगे, जिन पे राशन कार्ड है उनको देंगे। राशन कार्ड दिल्ली में आपने 8.5 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए, तो आप दोगे किसको? तो देने का काम नहीं है, तो केवल अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कुछ महिलाओं को देके पब्लिसिटी करना चाहती है सरकार। ये झूठी फर्जी सरकार है और प्रधानमंत्री के वादे से ये सरकार मुकरी है, जिन्होंने 8 मार्च को कहा था कि 8 मार्च 2025 को ये योजना लागू हो जाएगी, लेकिन आज ये 26 आ चुका है, योजना अभी तक लागू नहीं हुई। ऐसे में जहां भाजपा इतना हिंदू मुसलमान करती है, कई वीडियो इस तरह के वायरल कर देती है, उनके विधायकों के, दिल्ली के विधायक का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक हिंदू आदमी इस तरह की बातें करता है लेकिन वो अपने आप को मुसलमान बताता है, तो विधायक जी बिना जांच बताए उसको अपने अकाउंट में डाल देते हैं। तो इस सोच के जो नेता हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण है, आपने बंगाल के चुनाव में देखा था तो नेताओं ने साफ साफ कहा था कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, तुम्हें हमारा कोई योजना नहीं देंगे। तो ऐसी सोच रखने वाले नेताओं के सामने क्या महिलाएं आएंगी? जी हाँ, विपक्ष का कहना है कि इससे महिलाओं को जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद साइन करेंगे या नहीं करेंगे ये उन पर करता है। तो उनके पास पूरी अथॉरिटी आ गई अपने वोटरों को कब्जे में करने की और दबाने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफ्यूज है। आज के दिन में इनकी हालत यूपीए 2 जैसी है। ये फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो उसको इस महिला सम्मान निधि का फायदा नहीं मिलेगा, और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो भाई आपस में तय तो कर लो। मोहन भागवत जी और रेखा जी में कोई फर्क थोड़ी है, बीजेपी और आरएसएस में कोई फर्क थोड़ी है। आपस में बैठ के पहले तय तो कर लो कि हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करने हैं। 3 से कम करने हैं, 3 से ज्यादा करने हैं, नहीं करने हैं, 10 करने हैं। ये तो बीजेपी और आरएसएस ही समय समय पे बताते रहते हैं ना कि हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करने हैं। तो पहले वो तय करें। इसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार ने जो योजना बनाई है वो एक्सक्लूजन के लिए बनाई है, इंक्लूजन के लिए नहीं। कह रहे हैं कि 2400 यूनिट अगर किसी ने यूज कर ली साल में तो उसको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा, मतलब 200 यूनिट हर महीने। ये तो दिल्ली में हर कोई कर लेता है 200 यूनिट हर महीने यूज, तो उनको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप देना ही नहीं चाहते। इन्होंने पिछले साल 1.5 साल में लिस्ट बनाई है कंडीशंस की, और ऐसी लिस्ट बनाई है जिससे इंक्लूड ना हो महिलाएं बल्कि एक्सक्लूड हो जाएं।
यानी देने की नीयत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफ्यूज है, ना तो इनको ये पता कि भारतीय जनता पार्टी खुद क्या बोलती है और क्या करती है, और ना ही ये महिलाओं को सम्मान निधि देना चाहते हैं। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा का आरोप है, ये मुकेश शर्मा जब पहली बार चुनाव हुए थे तो सबसे यंगेस्ट एमएलए थे ये दिल्ली विधानसभा के। जी हाँ, यही मुकेश शर्मा का आरोप है कि योजना की पात्रता इतनी जटिल बना दी गई है कि गरीब, किराएदार, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले और प्रवासी परिवारों की 1000 महिलाएं बाहर हो जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि बिजली की खपत, आय सीमा, 3 से अधिक बच्चों की शर्त और बिजली का बिल परिवार के सदस्यों के नाम होने जैसी शर्तें बड़ी आबादी को योजना से दूर कर सकती। उनका वोट अब नहीं चाहिए, उनको सीधा सीधा इससे बाहर कर दिया गया है। 2400 यूनिट से कम और 2.5 लाख में दोनों में से कोई एक चीज का पात्र भी नहीं होगा, वो इस योजना से बाहर है। आज भी दिल्ली के शहरीगर्द गांव में, इंडस्ट्रियल के आसपास जो किराएदार हैं बेचारे, उनके नाम बिजली के बिल नहीं है। वो बिजली का बिल कहां से लाएंगे? वो बाहर। एमएलए एमपी की कंडीशन लगा दी गई है। अरे भाई, इससे बढ़िया तो पोर्टल पे अप्लाई करा के एमएलए एमपी को लिस्ट भेज दो, वो अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को टिक कर देगा, उनको दे दो आप। इसमें तो ये 17 लाख का आंकड़ा सरकार कहां से लाई है? दिल्ली के लोगों को बताया जाए। ये पूरे तरीके से धोखा है, चीटिंग है बहुत बड़ी। और सरकार अगर ईमानदार है तो इसकी सारी कंडीशंस जो जन विरोधी हैं उनको बदला जाए। 2500 रुपए में 1000 रुपए आप देंगे, 1500 रुपए आप बैलेट में रखेंगे 3 साल बाद, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। आपको लगता है आप हिले हुए हैं, हार रहे हैं इस पर। क्यों भाई? मेरा पैसा है, मेरा अधिकार है। मेरी बेटी 21 साल की है, उसकी 3000 रुपए महीना एजुकेशन की फीस है। वो क्यों 1000 रुपए? वो साहूकार से ब्याज लेगी बेचारी। ये मेरा राइट है। आपने ये प्रोविजन तो कर दिया कि 3 साल तक भी आप 1 रुपया भी मत लो, लेकिन आपने ये प्रोविजन नहीं किया मुझे अगले साल जरूरत है तो मैं निकाल लूं। क्यों भाई? जबरदस्ती है। हमने लाखों लोगों को पेंशन दी शीला जी के वक्त में। एक सिंपल फार्म था, एमएलए एमपी, या तो एमएलए एमपी से को बीच से निकालो आप। दफ्तरों के चक्कर, आप उनको जलील करना चाहते हैं। एमएलए एमपी के यहां लोग खड़े रहेंगे, कोई मिलेगा नहीं वहां। 10 दिन उस मजदूर की छुट्टी हो जाएगी, जितने रुपए आपने देने उतने का नुकसान हो जाएगा बेचारे का। फिर वो हाथ जोड़ेगा, फिर जाके एमएलए एमपी पूछेगा वोट किसको दिया था, फिर कहेगा अगली बार की कमिटमेंट कर, बीजेपी को वोट देगा, उसके बाद वो चिट्ठी देगा। नहीं तो उसके वर्कर को ले जाना पड़ेगा, साथ में मंडल अध्यक्ष को। क्यों भाई? क्यों लेके जाएगा वो दिल्ली का नागरिक है। और मैं बात स्पष्टता से कह दूं, दिल्ली की जो मूल आबादी है वो तो 365 गांव थे। सारे प्रवासी हैं दिल्ली में। मैं भी प्रवासी हूं, मैं भी बाहर से आया हुआ हूं। अरे भाई, सवाल इस बात का है, 9 साल पहले जो मेरा रिश्तेदार आके मेरे घर पे रह रहा है, आप उससे वोट ले रहे हैं, उसका वोट ऑथराइज है, लेकिन आप वो स्कीम से बाहर है। क्यों भाई? क्यों भाई? बिल्कुल निश्चित तौर पर मेरे से रोज लोग आके मिल रहे हैं, मैं अपने लोग आकर लगे मिल रहे हैं। मैं सरकार को 15 दिन का समय दे रहा हूं, सरकार इस पर पुनः विचार करे और एक कंडीशंस को ठीक किया जाएगा। सरकार ईमानदार है, दिल्ली के लोगों को बताए 17 लाख का आंकड़ा कहां से आया है, और ये कंडीशन या तो 2400 यूनिट रखी जाए या 2.5 लाख रखी जाए। ये एमएलए एमपी की कंडीशन हटाई जाए। ये बर्दाश्त नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो मैं बड़े से बड़े एजिटेशन के लिए तैयार हूं। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस में राहुल जी का हुक्म है, लोगों की सेवा करो, और कांग्रेस पार्टी सख्ती से इसका विरोध करेगी। मुझे बड़े से बड़े एजिटेशन में जाना पड़ा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। देखिए, पार्टी उठाती है समय समय पर। मैं भी पार्टी का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं। मैं किसी पद पर नहीं हूं, ना मेरी पद की कोई इच्छा है। मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेस था, कांग्रेसी रहूंगा, और दिल्ली के लोगों की मैंने 20 साल असेंबली में रहकर सेवा करी है। उसके बाद आज भी कोई मेरे पास आता है, मैं काम करवाता हूं लोगों का। मैंने कोरोना के अंदर सारा देश जानता है जो लोगों की मदद की है। ये एक राजनीतिक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मैं पॉलिटिकल सोशल लोगों, जिस दिन पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा उस दिन बंद कर दूंगा। मैं निष्क्रिय नहीं हूं, और मैं पूरे तरीके से सक्रियता के साथ किसी भी जनता के मुद्दे को छोड़ूंगा नहीं। मैं उसके लिए तैयार हूं लड़ाई के लिए। एक और बड़ा सवाल भुगतान के तरीकों को लेकर भी उठ रहा है।
विपक्ष का दावा है चुनाव समय हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया था। विपक्ष एकदम सही कह रहा है क्योंकि ये बात खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, जिसका वीडियो हमने आपको जब ये योजना की बात हुई थी तो कई बार आपको दिखाया है। लेकिन अब चर्चा यह है कि हर महीने केवल 1000 रुपये खाते में आएंगे और बाकी राशि बाद में जमा होगी। योजना बहुत अच्छी है भैया, और मतलब जैसे कि हम हाउस वाइफ हैं तो हस्बैंड से ही मतलब उन्हीं के ऊपर ही हमें निर्भर रहना पड़ता था। अभी इससे यह है कि हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे, अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को हम भी पूरा कर पाएंगे। पूरे हो रहे हैं, खुशी तो है। जिस दिन मेरे अकाउंट में आ जाएगी मेरे को उस दिन खुशी होगी ज़्यादा। तो मेरे लिए तो बहुत ही बेहतर है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। ये सरकार ने हमारे लिए कुछ सोचा और ये अमाउंट मिलेगा तो हम कुछ कर भी सकते हैं, अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और भी चीज़ें हैं। जो रेखा दीदी ने महिलाओं के लिए किया वो बहुत अच्छा किया। अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी, जो हमारी इच्छा होगी हम करेंगे। अब बहुत उनको बहुत 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 धन्यवाद इस काम के। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि पात्र महिलाओं को योजना के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी और आवेदन प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। सरकार का दावा है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है ये आंकड़ा किस आधार पर तय किया गया और यदि इतनी सारी पात्रता शर्तें हैं, वास्तविक लाभार्थियों की संख्या कितनी रह जाएगी। बहनों के लिए 2500 रुपये महीना ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट रखा। 5100 करोड़ रुपए का अपने फंड में, और उसके माध्यम से 17 लाख से अधिक बहनें इस योजना का लाभ ले पाएंगी। मेरी दिल्ली की वो बहनें जिनको सच में आर्थिक संरक्षण की जरूरत है, जिनको उस मजबूती देनी है कि जिसके कारण से वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और आगे बढ़ सके, उस आर्थिक स्वावलंबन के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी दिल्ली बहनों के लिए ये योजना शुरू की है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्योंकि जब ये योजना कही थी तो वुमेंस डे था शायद 8 मार्च को, तो कहा था तब आ जाएगी, नहीं आई, वक्त गुजरा, उसके बाद इतनी सारी शर्तें। ये शर्तें अगर चुनाव के दौरान बता देते तो महिलाएं सोचती वोट डालना है या नहीं डालना, लेकिन तब ऐसी कोई शर्त नहीं बताई थी। और अब जो शर्तें आई हैं और जो पोर्टल खुला है उसके बाद ये जो बात हो रही है इसको आप देख रहे हैं। क्या ये योजना वास्तव में गरीब महिलाओं के लिए है? अब ये सवाल उठने लगा है। या फिर इतनी शर्तें जोड़ दी गई हैं कि चुनावी वादा सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह जाएगा, यानी कि कहा जाएगा देखो हमने अपना वादा पूरा कर दिया, पर उस वादे का लाभ किसको मिला? क्या 10 साल का निवास प्रमाण उचित है? क्या सांसद या विधायक की सिफारिश अनिवार्य होनी चाहिए? और क्या किराएदार, प्रवासी और झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर खुलकर बहस होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना की हर शर्त जनता तक पहुंच सके। मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। नमस्कार।